अध्याय 9 भजन सिमरन का अभ्यास। प्रश्न 205। क्या आप हमें समझाने की कृपा करेंगे कि ये भजन सिमरन क्या है और हमें भजन सिमरन क्यों करना चाहिए? भजन सिमरन बहुत आसान है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा एक है और वह हम सभी के अंदर है। परमात्मा ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। अगर वह हम सब के अंदर है और एक ही है जिसे अपने अंतर में ही ढूंढा जा सकता है, तो उस परमात्मा के पास वापस जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते नहीं हो सकते। यह रास्ता एक मुसलमान, ईसाई, हिंदू, सिख या और किसी भी धर्म को मानने वाले इंसान में एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। जो इंसान उसे अंदर तलाश करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो केवल एक ही रास्ता है। जो उसे बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल भ्रम में भटक रहे हैं। बाहर की खोज उन्हें किसी सही दिशा में नहीं ले जाएगी। परमात्मा हम सबके अंदर मौजूद है। परमात्मा तक वापस ले जाने वाला रास्ता भी हम सबके अंदर मौजूद है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी पर खत्म होता है। शरीर में मन और आत्मा की गांठ तीसरे तिल पर बंधी हुई है। यहां से हमारा मन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, मुंह और नीचे के 2 द्वार। इन 9 द्वारों के जरिए हमारा ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ है। हमारा ख्याल कैसे फैलता है? असल में हम हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं। मन कभी टिक कर नहीं बैठता। चाहे आप अपने आप को कितने ही अंधेरे कमरे में क्यों ना बंद कर लें, आप वहां होते हुए भी वहां नहीं होंगे। आपका मन सारी दुनिया में फैला होगा। जिसके बारे में भी हम सोचते हैं, उसकी शक्ल हमारी आंखों के सामने आ जाती है। अगर मैं अपने बच्चे के बारे में सोचता हूं, तो मेरे बच्चे की शक्ल मेरे सामने आ जाएगी। अगर मैं अपनी बीवी, अपने दोस्तों के बारे में सोचता हूं, तो उनकी शक्लें मेरे सामने आने लगेंगी। जिस किसी के बारे में हम सोचते हैं, उनकी शक्लें अपने आप ही हमारे सामने आने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनसे हमारा मोह हो जाता है और हम उन्हीं के सपने देखने लगते हैं। मौत के वक्त भी सिनेमा के स्क्रीन की तरह उन्हीं की शक्लें हमारे सामने आने लगती हैं। उनके मोह के बंधन और वह प्यार मौत के बाद हमें वापस संसार में खींच लाते हैं। संत महात्मा हमें बताते हैं कि जब तक हम उस परमपिता परमात्मा से प्यार नहीं करते, जब तक परमात्मा से हमारा लगाव नहीं हो जाता, हम परमात्मा के पास वापस जाने के काबिल नहीं बन सकते। वे हमें बताते हैं कि जिस तरीके से आप इस संसार से जुड़े हुए हैं, उसी तरीके से अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मन को सिमरन करने की आदत है। जो कुछ हम देखते हैं, उसके बारे में दिन रात सोचना ही सिमरन है, और जो हम देखने की कोशिश करते हैं, उसे ध्यान करना कहते हैं। इस तरह मन को सिमरन और ध्यान करने की कुदरती तौर पर आदत है। लेकिन यह सिमरन और ध्यान किसका करता है? उन नाशवान शक्लों और पदार्थों का जो हम इस दुनिया में देखते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें परमात्मा का ध्यान करने को कहते हैं। परमात्मा के स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। जो तरीका हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, उसी के जरिए हम अपनी चेतना को तीसरे तिल पर समेटने की कोशिश करें। मन लज्जतों का आशिक है। यह इंद्रियों के भोगों का गुलाम बन गया है, क्योंकि यह इंद्रियों की लज्जतों का आशिक है। जब तक मन को इंद्रियों के भोगों से बेहतर लज्जत नहीं मिल जाती, तब तक यह इंद्रियों के भोगों को कभी नहीं छोड़ता। परमात्मा ने हम सबके अंदर तीसरे तिल पर वह बेहतर लज्जत रखी हुई है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हजरत ईसा ने इसे होली घोस्ट, वर्ड, स्पिरिट और नाम कहा है। हिंदुस्तानी संत महात्मा आमतौर पर इसे शब्द या नाम कहते हैं।
कई इसे आकाशवाणी कहते हैं, कुछ इसको कलमा या बांगे आसमानी कहते हैं। लेकिन हमारा इन शब्दों के साथ कोई वास्ता नहीं है। वह दिव्य धुन हम सब के अंदर आंखों के केंद्र पर है। जब संतों या महात्माओं द्वारा बताए गए सिमरन और ध्यान के तरीके से हम अपनी चेतना को समेट कर तीसरे तिल पर ले आते हैं, तब हम अंतर में उस दिव्य धुन से जुड़ जाते हैं जिसकी अपनी आवाज है और अपना प्रकाश है। उस आवाज की सहायता से हमें अंतर में अपने घर के रुख का पता चल जाता है। उस प्रकाश की सहायता से हमें उस रास्ते का पता चलता है जिस पर हमें चलना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, मंजिल दर मंजिल हम अपने अंतर में तरक्की करने लगते हैं। परमपिता परमात्मा के पास वापस जाने के लिए हमें अपनी चेतना को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना होगा। 9 द्वारों से अपनी चेतना को समेटना और अपने ख्याल को यहां तीसरे तिल पर टिकाना और अपनी चेतना को अंतर में उस दिव्य धुन या दिव्य प्रकाश के साथ जोड़ना, यही भजन सिमरन है। हम आंखों के केंद्र पर ख्याल को जितना ज्यादा एकाग्र करेंगे, उतना ज्यादा हम अंतर में उस दिव्य धुन और दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ते जाएंगे। जितना ज्यादा अंतर में उस दिव्य प्रकाश और दिव्य धुन का आनंद लेते हैं, उतने ही हम संसार के मोह के बंधनों से छूटने लगते हैं। दिव्य धुन के साथ प्रेम होने पर हम अपने आप ही इंद्रियों के भोगों से उपराम हो जाते हैं। यह प्रेम हमें इस दुनिया से उपराम कर देता है। केवल प्रेम ही हमारे अंदर वैराग्य पैदा कर सकता है। वैराग्य कभी किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं कर सकता। जब हम अंतर में उस दिव्य धुन के साथ जुड़ जाते हैं, तो वह धुन हमें इंद्रियों के भोगों से, दुनियावी प्रेम से, दुनियावी लज्जतों से उपराम करना शुरू कर देती है। इसीलिए इसे अमृत कहते हैं, क्योंकि इससे हम अमर जीवन प्राप्त करते हैं। हजरत ईसा ने इसे चेतन जल कहा है। मुसलमान इसे आबे हयात कहते हैं। एक बार जब हम इसका स्वाद चख लेते हैं, तो हम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेते हैं। इस तरह यही शब्द और नाम है जिसे परमात्मा ने हम सबके अंदर यहां आंखों के केंद्र पर रखा है। लेकिन जब तक हम अपने ख्याल को समेटकर तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं करते, हम अंतर में उस अमृत के रस का स्वाद नहीं ले सकते। हम अंतर में उस मौन संगीत का आनंद नहीं ले सकते जिसे परमात्मा ने हम सबके अंदर रखा हुआ है। और हम अंतर में उस दिव्य प्रकाश से एक रूप नहीं हो सकते। जब हम एक बार उस दिव्य प्रकाश और दिव्य धुन या दिव्य संगीत के साथ एक हो जाते हैं, तब अपने आप हमारा मन इस रचना से उपराम होने लगता है। दिव्य धुन के साथ वह प्रेम हमें इस दुनिया से उपराम करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता हमें परमात्मा से जोड़ने लगता है। यही भजन सिमरन है। यही वह युक्ति है जिसके अनुसार हमें चलना है। प्रश्न 206। आत्मा के सफर के क्या मायने हैं? हमें अपनी चेतना को पैरों के तलवों से समेटकर सिर की चोटी तक लाना है। हमारे सफर की 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल आंखों के केंद्र तक है और दूसरी मंजिल आंखों के केंद्र तीसरे तिल से ऊपर की ओर है। सिमरन और ध्यान की सहायता से हमें अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर वापस समेटना है। एक बार जब हम यहां पहुंच जाते हैं, तो यहां एक दरवाजा है जिसे हम खटखटा सकते हैं। जब हम अपने घर जाते हैं, जब तक घर का दरवाजा नहीं खुलता, हम घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। जिस घर में हमारा पिता परमात्मा रहता है, उसका दरवाजा अंदर आंखों के केंद्र पर है। हमें उस दरवाजे को खटखटाना है। सिमरन और ध्यान के जरिए हमें अपना तीसरा नेत्र खोलना है। अंदर देखने की शक्ति को जागृत करना है। अंतर में देखने का मतलब है वहां उस शब्द धुन के साथ जुड़ना, वहां उस प्रकाश के साथ जुड़ना। आंखों के केंद्र पर एकाग्र होकर हम
उस शब्द धुन को सुन सकेंगे जो धीरे धीरे साफ और स्पष्ट होती जाएगी, और हम उस प्रकाश को भी देखने लगेंगे जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। शब्द धुन की सहायता से हमें अपने घर के रुख का पता चलता है। प्रकाश की मदद से हम उस रास्ते पर सफर करते हैं और मंजिल दर मंजिल अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं। आप इसे शब्द कह सकते हैं, नाम कह सकते हैं, आप इसे प्रकाश और शब्द धुन कह सकते हैं। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल यही एक तरीका है जिसके जरिए हम उन मंजिलों को पार कर सकते हैं, मन और माया के दायरे के पार जा सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन के पंजे से आजाद नहीं हो जाती, यह निर्मल नहीं हो सकती, यह पूर्ण नहीं हो सकती। और जब तक यह पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक यह निर्मल नहीं हो जाती, यह परमात्मा से मिलाप करने के काबिल नहीं बन सकती। केवल निर्मल आत्मा ही परमात्मा से मिलाप करने के काबिल बन सकती है। और आत्मा पूरी तरह तभी निर्मल होती है जब यह मन के पंजे से आजाद हो जाती है। मन इंद्रियों की लज्जतों का आशिक है, इसलिए इस अवस्था में मन इंद्रियों के भोगों का गुलाम है। जब मन को अंतर में इन भोगों से बेहतर और लुभावना अमृत रस मिल जाता है, तो मन अपने आप ही इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है। जितना ज्यादा हम अंतर में उस अमृत रस का स्वाद लेते हैं, उतने ज्यादा हम इस दुनिया और इंद्रियों के भोगों से उपराम होते जाते हैं। शब्द धुन और प्रकाश की सहायता से मन अपने मूल स्रोत त्रिकुटी वापस पहुंच जाता है। जैसे ही मन वहां पहुंच जाता है, आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है। हमारे सभी कर्म, हमारे क्रियमान कर्म, संचित कर्म बेअसर हो जाते हैं। वे हमारी आत्मा को इस रचना के स्तर तक वापस नहीं खींच सकते, क्योंकि अब आत्मा मन पर हावी है और मन इंद्रियों पर हावी है, बजाय इसके कि इंद्रियां हमारे मन पर हावी हों और मन आत्मा पर हावी हो। हमें इस पूरे सिलसिले को भजन सिमरन के जरिए उल्टाना है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, अब तुम पूर्ण बन गए हो, अब और पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तुम इससे भी भारी मुसीबत में फंस जाओ। इस तरह जब उन्होंने उस आदमी को रूहानियत के रास्ते पर डाला, तो उन्होंने कहा, अगर तुम इस रूहानी अभ्यास को करते रहोगे तो तुम पूर्ण हो जाओगे, बशर्ते कि तुम अपने पापों को और ना बढ़ाओ। तुम्हारे जो भी पाप हैं, तुम उनका भुगतान करने के काबिल बन जाओगे, और अगर तुम और पाप नहीं करते तो तुम अपने आप ही पूर्ण बन जाओगे। जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो हम अपने आप परमात्मा में समा जाते हैं। प्रश्न 207। महाराज जी, क्या आप भजन सिमरन की अहमियत के बारे में बताएंगे? हमारी आत्मा परमात्मा रूपी दिव्य सागर की बूंद है, लेकिन मन का साथ लेने के कारण यह मन की गुलाम बन गई है। मन भी अपने आप में आजाद नहीं है, यह भी इंद्रियों के भोगों का गुलाम बन गया है। इसलिए आत्मा भी इंद्रियों के भोगों की गुलाम बन गई है। जो भी कर्म हम अब मन के अधीन होकर करते हैं, उन सब का हिसाब आत्मा को चुकाना पड़ता है। उन कर्मों के भुगतान के लिए हमें एक योनि से दूसरी योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना पड़ता है। जहां कहीं भी हम जन्म लेते हैं, हम दुखी और परेशान रहते हैं। आप राजा महाराजा बनकर भी क्यों ना आएं, आप इस दुनिया में कभी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा की कशिश हमेशा अपने मूल स्रोत की ओर होती है। आत्मा तभी सुखी हो सकती है जब यह वापस जाकर अपने मूल स्रोत में समा जाती है। इस तरह हम सब परमात्मा के बिछोड़े में दुखी हैं। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत की तलाश नहीं करती, इसे कभी शांति नहीं मिल सकती, इसे कभी सुख नहीं मिल सकता। आत्मा उस स्तर तक तभी पहुंच सकती है जब यह मन के पंजे से आजाद हो जाती है। मन भी वापस अपने मूल स्रोत पर तभी पहुंचता है जब यह इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है।
मन लज्जतों का आशिक है। जब तक मन को इंद्रियों के भोगों से कोई बेहतर लज्जत नहीं मिल जाती, यह दुनिया की लज्जतों को कभी नहीं छोड़ता। परमात्मा ने वह बेहतर लज्जत हम सबके अंदर यहां तीसरे तिल पर रखी हुई है। भले ही कोई किसी भी जाति, मजहब या रंग का क्यों ना हो, उस बेहतर लज्जत को कई महात्माओं ने अलग अलग तरीकों से बयान किया है। जब हम सिमरन और ध्यान के जरिए अपने मन को इन इंद्रियों के भोगों से हटा लेते हैं और आंखों के पीछे तीसरे तिल पर वापस ले आते हैं, जब मन को उस बेहतर लज्जत के साथ जोड़ देते हैं जो इंद्रियों की लज्जत से कहीं ज्यादा ऊंची है, तब मन खुद ब खुद इंद्रियों के भोगों से पीछे हट जाता है। लेकिन जब तक आप मन को इंद्रियों की लज्जत से कोई बेहतर लज्जत नहीं देते, यह इंद्रियों के भोगों को कभी नहीं छोड़ता। मालिक ने वह बेहतर लज्जत हम सब के अंदर रखी हुई है। हजरत ईसा ने इस लज्जत के लिए इन 4-5 शब्दों का इस्तेमाल किया है: वर्ड, लॉगोस, स्पिरिट या होली घोस्ट। जब हम उस शब्द या नाम के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम उस प्रकाश का अनुभव करते हैं, हम उस आंतरिक अकथ वाणी का अनुभव करते हैं और मन उस प्रकाश में, उस मधुर धुन में लीन हो जाता है जो इंद्रियों के भोगों से कहीं ज्यादा आनंद देने वाली है। इसकी सहायता से मन अपने मूल स्रोत त्रिकुटी में वापस आ जाता है और आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है। उस समय आत्मा पर चढ़े सभी पर्दे उतर जाते हैं और आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। वह पूर्ण बन जाती है। वह परमपिता परमात्मा से एक रूप होने के लायक बन जाती है। इसलिए केवल भजन सिमरन की सहायता से ही हम चेतना के उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं जहां आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है, जहां आत्मा पूर्ण बन जाती है, जहां आत्मा प्रकाशमान हो जाती है और आत्मा पर अब कोई पर्दे नहीं रह जाते। तब ये कर्म जो हम युगों युगों से अपने पिछले जन्मों में इकट्ठे करते रहे हैं, सब बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि इनका रिश्ता सिर्फ मन से होता है। और अब आत्मा मन की गुलाम नहीं होती। अब आत्मा मन पर काबू पा लेती है और मन इंद्रियों पर काबू पा लेता है। भजन या भजन सिमरन की सहायता से हमें इस पूरे सिलसिले को पलटना है। अभी मन इंद्रियों के वश में है और आत्मा मन के वश में है, लेकिन भजन या रूहानी अभ्यास की सहायता से आत्मा मन को वश में कर लेती है और मन इंद्रियों को वश में कर लेता है। उसी अवस्था में आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर वापस जा सकती है। भजन सिमरन का यही फायदा है। प्रश्न 208। भजन सिमरन में क्या क्या शामिल है? क्या धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और उनमें लिखी सच्चाई के बारे में विचार करना भजन का ही भाग माना जा सकता है? नहीं, सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति के अनुसार अभ्यास को पूरा वक्त देना ही भजन सिमरन कहलाता है, पर बाकी सब चीजें इस अभ्यास की तैयारी में हमारी मदद करती हैं। संतमत की पुस्तकों को पढ़ने से हमारी शंकाएं दूर होती हैं, मन में भक्ति और विश्वास पैदा होता है और भजन के लिए हमारे आसपास सही माहौल बनता है। इस तरह इससे हमें मदद मिलती है। यह एक साधन है, मुकाम नहीं। हम रोज अभ्यास में जो वक्त लगाते हैं वही असली भजन सिमरन है। हम उसी को असली भजन सिमरन कहेंगे। ये सब चीजें हमारी सहायक जरूर होती हैं। सेवा का भी यही मकसद है, जैसा कि मैंने आज सवेरे समझाया था। खास बात तो यह है कि हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हमें शांत मन से शंका रहित होकर भजन में बैठना चाहिए। ग्रुप मीटिंग, किताबों का पढ़ना पढ़ाना और अपने शक दूर करना, ये सब हमारे इर्द गिर्द भजन के लिए अच्छा माहौल पैदा करने में सहायता करते हैं। तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करना। प्रश्न 209। हम भजन सिमरन कैसे शुरू कर सकते हैं
जबकि हमने ये अभ्यास पहले कभी नहीं किया। इसे अब कैसे सीख सकते हैं? ये अभ्यास कहीं से तो शुरू करना है, पर कैसे शुरू करें? जैसा कि मैंने अभी समझाया कि हमारी आंखों के केंद्र पर मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। हमारा ख्याल यहां से यानी तीसरे तिल से उतरकर शरीर के 9 द्वारों से बाहर निकलकर सारी दुनिया में फैला हुआ है। हम कभी अपने दोस्तों, कभी मुल्क, कभी बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने आप को अंधेरी कोठरी में भी बंद कर लें तो भी आपका मन अपने मुकाम पर तीसरे तिल पर कभी नहीं ठहरता। यह हमेशा बाहर दौड़ता रहता है। आप लगातार किसी न किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, और जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं उसकी शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाती है। अगर आप अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं तो दोस्त की शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाती है। हम जिन शक्लों और पदार्थों का हमेशा ख्याल करते रहते हैं वे सब साथ साथ हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। जिन शक्लों और पदार्थों का हम ध्यान करते हैं, जाने अनजाने उनसे हमारा मोह पैदा हो जाता है। यहां तक कि हमें रात में सपने भी उन्हीं के आने लगते हैं। मौत के वक्त ये सभी शक्लें और पदार्थ सिनेमा के स्क्रीन की तरह हमारे सामने आ जाते हैं। फिर इनका मोह हमें नीचे खींचकर इनके स्तर पर ले आता है। यह मोह किसने पैदा किया? उन्हीं शक्लों और पदार्थों ने जिनके बारे में हम लगातार सोचते रहते हैं। चूंकि संत समझाते हैं कि हमें सिमरन और ध्यान करने की पहले से आदत पड़ चुकी है, इसलिए हमें इन शक्लों और पदार्थों के बजाय परमात्मा के नाम का सिमरन और उसी का ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा के बारे में सोचने का मतलब है ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाकर परमात्मा के नाम का जाप या सिमरन करना। वैसे परमात्मा का कोई खास नाम नहीं है। हमने अपने प्यार और भक्ति में आकर ही परमात्मा के अनेक नाम रखे हैं। मां का बच्चे से प्यार का रिश्ता होता है, न कि लफ्जों का। लफ्ज तो सिर्फ बच्चे के लिए मां के प्यार को जाहिर करते हैं। वह अपने बच्चे को किसी भी नाम से पुकार सकती है। उसका रिश्ता प्यार का है, लफ्जों का नहीं। इसी तरह परमात्मा को उसके भक्तों ने प्यार से अनेक नामों से पुकारा है। वैसे परमात्मा का कोई नाम है ही नहीं। इसलिए आप अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाकर प्रेम और श्रद्धा से उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। असल में सिमरन सुरत ने करना है। इस तरह आप अपनी सुरत को समेटकर आंखों के केंद्र पर ले आएंगे, और यह भजन सिमरन में पहला कदम है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आंखों के बीच तीसरा तिल ही वह दरवाजा है जिसे हमें खटखटाना है। जब वह खुलेगा तभी हम अंदर जा सकते हैं। जैसे कि हजरत ईसा ने कहा है, खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए हमें अपने ख्याल को यहीं तीसरे तिल पर टिकाकर परमात्मा के नाम का लगातार सिमरन करते हुए अपनी चेतना को समेटना है। इसी तरीके से हम दरवाजा खटखटाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो वह दरवाजा खुलता है और हमें वापस परमपिता परमात्मा के पास जाने का सही मार्ग भी मिल जाता है जिससे हमें सफर करना है। इसे नाम मार्ग और शब्द मार्ग कहा जाता है। लेकिन जब तक आप वह द्वार नहीं खोल लेते, आप उस मार्ग पर चल नहीं सकते। इस तरह भजन सिमरन में जो पहला कदम हमें उठाना पड़ता है वह है मन को तीसरे तिल पर स्थिर करना और अपनी चेतना को समेटकर इस केंद्र पर लाना। इसके आगे रास्ता सिर्फ एक ही है जो आपको परमात्मा के पास ले जाता है। यहां आपने उस शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखना है। आत्मा की 2 शक्तियां हैं, देखने की शक्ति और सुनने की शक्ति। आत्मा उस शब्द को सुनेगी और उस शब्द के प्रकाश को देखेगी। उसे चाहे शब्द कहें या वर्ड या सच या स्पिरिट,
सबका अर्थ एक ही है। आप उस शब्द से तभी जुड़ सकेंगे जब प्यार और भक्ति से अपने ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करने में सफल होंगे। इसलिए अभ्यास में यह कदम आपको सबसे पहले उठाना है। प्रश्न 210। योग की प्राचीन पद्धतियों में शरीर के निचले चक्रों की साधना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जिसे हम आजकल योग कहते हैं, वह संतों के उपदेश से बिल्कुल अलग है। मैं तो कहूंगा कि संतों का उपदेश ही असली योग है। योग का मतलब है ऐसा अभ्यास जिसके जरिए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ा जा सके। योग का असली मतलब है मिलाप। लेकिन कई योगी असली योग साधना न करके शरीर के निचले केंद्रों से तरक्की करते हुए तीसरे तिल तक आने की कोशिश करते हैं और इसके बाद ही वे ऊपर जाने के बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी पहाड़ी के बीच में खड़े हैं और उसकी चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप वहां से पहले नीचे उतरकर फिर चोटी पर चढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आप बीच में से ही ऊपर की ओर चढ़ाई करना चाहेंगे। हम यहां आंखों के केंद्र में बैठे हुए हैं। यही हमारे मन और आत्मा की बैठक है, जिनकी आपस में गांठ बंधी हुई है। अगर आप कोई बात भूल जाते हैं और उसे फिर से याद करना चाहते हैं, तो आपके हाथ अपने आप माथे पर पहुंच जाते हैं। यह जगह हमारी सोच का केंद्र है, हेडक्वार्टर है। संत कहते हैं कि अपने ध्यान को पहले नीचे के चक्रों में ले जाकर फिर ऊपर लाने की कोशिश करने के बजाय हम आंखों के केंद्र से ही क्यों ना ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करें, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर यही है। इसलिए क्यों ना यहीं से ख्याल एकाग्र करें और शब्द धुन के सहारे ऊपर की ओर बढ़ें। संत मत, संतों का उपदेश उन योगियों के मत से बहुत अलग है, क्योंकि वे योगी आत्मा को अपने हेडक्वार्टर से ऊपर ले जाने के बदले पहले इसे नीचे के केंद्रों में ले जाकर फिर वहां से ऊपर उठने पर जोर देते हैं। कुछ संतों ने नीचे के चक्रों का वर्णन किया है ताकि योगी यह ना समझें कि संतों को इन केंद्रों का पता नहीं है। स्वामी जी महाराज, कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब और कई अन्य संतों ने इन केंद्रों का वर्णन तो किया है, पर साथ ही उन्होंने यह भी समझाया है कि हमें इनमें उलझना नहीं चाहिए। आखिर हमें इन केंद्रों से ऊपर ही जाना है, फिर नीचे इनमें जाकर अपना वक्त बर्बाद क्यों करें। कभी कभी अपने लक्ष्य को भूलकर इन्हीं में फंस जाने का डर भी रहता है। इसके अलावा इन केंद्रों को जागृत करने से कोई फायदा भी नहीं होता। अगर यह मान लिया जाए कि इन केंद्रों में जाकर हम धोखा नहीं खाएंगे और न ही इनमें फंसे रहेंगे, फिर भी ऐसा जोखिम हम क्यों मोल लें और अपना कीमती वक्त क्यों बर्बाद करें। आज के युग में जब हमारी जिंदगी इतनी छोटी है और हम इस दुनिया में इतने मग्न हैं, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम अपनी रूहानी यात्रा निचले केंद्रों से शुरू करेंगे तो अपने मुकाम को कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। प्रश्न 211। क्या यह बात सही है कि सोलर प्लेक्सस यानी नाभि के पीछे की तंत्रिका में भी कोई चक्र है? मैंने कई विचारधाराओं का अध्ययन किया है और लगता है कि उनमें से कुछ में यह विचार प्रकट किया गया है कि सोलर प्लेक्सस में अवचेतन अनुभूति का कोई केंद्र है और योगियों ने भी इस चक्र का जिक्र किया है। योगी लोग शरीर में सबसे नीचे के चक्र से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता तीसरे तिल से नीचे के इन चक्रों को पार करके ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं। संतों ने इस सिलसिले में सुधार किया है ताकि हमें शरीर के सबसे निचले चक्रों में से ना गुजरना पड़े। शरीर में सोचने की जगह आंखों का केंद्र है और यही जगह जागृत अवस्था में मन और आत्मा की बैठक है। हमें यहीं से ऊपर की ओर जाना है। मान लें कि आप किसी पहाड़ी के बीच में खड़े हैं और चोटी तक जाना चाहते हैं, तो क्या आप पहाड़ी के नीचे आकर फिर ऊपर चढ़ना चाहेंगे, या आप जहां खड़े हैं वहीं से ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू कर देंगे? आप पहले ही आंखों के केंद्र पर हैं
यहीं से सीधे ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे सोलर प्लेक्सिस में जाकर वहां से उस मुश्किल सफर को शुरू करने की कोशिश क्यों की जाए? हमें सिर्फ यहां आंखों के केंद्र पर अपने ख्याल को एकाग्र करना है। जब हमारे विचार इस केंद्र से ही बाहर की ओर फैलते हैं तो हमें उन्हें इसी केंद्र पर वापस लाना है, उन्हें यहीं टिकाकर रखने की कोशिश करनी है। हमारा रूहानी सफर इसी जगह से शुरू होता है, इसलिए हमें पहले नीचे जाकर फिर इसी जगह पर वापस आने की जरूरत नहीं है। प्रश्न 212। अगर कोई व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है तो जैसा कि मैंने सुना है, कुंडलिनी के जागृत होने से कई प्रकार की शक्तियां पैदा हो सकती हैं और इसके कारण उस व्यक्ति को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्या इसी वजह से राजयोग को सुरक्षित नहीं समझा जाता? मैं किसी दूसरी तरह के अभ्यास पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज के इस युग में योग के साधनों का अभ्यास करना या कुंडलिनी को जागृत करना बड़ा मुश्किल काम है। आप इस पर काबू नहीं रख पाएंगे। आज के जमाने में योग के इन साधनों का अभ्यास करने के लिए न तो हम इतने तंदुरुस्त हैं, न ही हमारे पास इतनी ताकत है और न ही वक्त है। न ही आज ऐसे अनुभवी सिखाने वाले हैं जो उस मार्ग पर चलने में हमारी सहायता कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि ये सब बीते जमाने की बातें हैं। कुंडलिनी को अपने अंदर जागृत करने से आपके मन को केवल कुछ करामात करने की ताकत हासिल हो जाएगी। बस इतना ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप अपने शरीर को इतना हल्का कर लेंगे कि आप उड़ सकेंगे, पर इससे आपको क्या फायदा होगा? हजारों मील उड़कर जाने के लिए आज आपके पास हवाई जहाज हैं। इन सब बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। हमें रूहानी तरक्की करने के लिए रूहानी अभ्यास करना चाहिए ताकि हमें परमात्मा का सच्चा प्रेम और सच्चा सुख मिल सके। यही हमारा असली मकसद है। किसी और तरह के अभ्यास से हमारे अंदर कभी कभी अहंकार पनप जाता है। मैं तो ऐसा कर सकता हूं, मैं तो वैसा कर सकता हूं। पर संतों के बताए रूहानी अभ्यास के जरिए हम परमात्मा की दया मेहर की बख्शिश को हजम करना सीख जाते हैं और हमारे अंदर नम्रता आ जाती है। जितने ज्यादा हम नम्र होते हैं उतनी ज्यादा वह बख्शिश करता है। जितनी ज्यादा हम पर उसकी बख्शिश होती है उतनी ही ज्यादा हम उसे हजम करते हैं और उतनी ज्यादा हमारे अंदर नम्रता आती है। कोई दूसरा अभ्यास करने से आमतौर पर हम हौमे के शिकार हो जाते हैं और इस तरह हम अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल जाते हैं। हमें अपने मन को जागृत करना है, हमें अपनी रूहानी चेतना का विकास करना है। हमें परमात्मा के इतने नजदीक पहुंचना है कि हम उस परमात्मा की मौज में, उस दिव्य प्रकाश तथा दिव्य संगीत में लीन हो जाएं और अपने अंतर में सच्ची शांति, सच्चे सुख को प्राप्त कर लें। मैं उस योग साधना की बात कर रहा था जिसमें लोग यहां आंखों के बीच में ध्यान एकाग्र करते हैं, और मेरा हमेशा यही विचार रहा है कि अगर कोई आंखों के बीच अपना ध्यान एकाग्र करता है तो कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है। नहीं, इस अभ्यास के द्वारा हम कुंडलिनी को जागृत नहीं करते। हमें अपने शरीर की कोई सुध नहीं रहती। जब हम रूहानी अभ्यास शुरू करते हैं तो उस वक्त हमें शरीर के किसी भी अंग का ध्यान नहीं रहता। कुंडलिनी को जागृत करने की बात तो अलग रही, हमें तो यह भी महसूस नहीं होता कि हम इस शरीर में हैं। हम चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम किसी और के शरीर को देख रहे हैं जो चल फिर रहा है या बैठा है। हम केवल दर्शक हैं। इसलिए यह रूहानी अभ्यास जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जिसे हम सुरत शब्द योग, संतमत और नाम या शब्द का अभ्यास भी कहते हैं, इसका कुंडलिनी से कोई संबंध नहीं है, जिसे शरीर के निचले चक्रों में से एक चक्र पर जागृत किया जाता है। हमारी एकाग्रता इसके ऊपर से
शरीर के सबसे ऊपर के चक्र से शुरू होती है, जिसे तीसरा तिल कहते हैं। प्रश्न 213। आपने कहा है कि हमें अपने ख्याल को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र करना चाहिए। ज़ेन मत के गुरु पेट के निचले हिस्से में ख्याल को एकाग्र करने का उपदेश देते हैं और लगता है कि ऐसा करने में उन्हें सफलता भी प्राप्त हो जाती है। मैं आपकी बात समझ गया हूं। अगर आप एक पहाड़ी के बीच में खड़े हों और उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना चाहते हों, तो पहले आप पहाड़ी से नीचे उतरकर फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश तो नहीं करेंगे। आप जहां खड़े होंगे वहीं से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। शरीर में हमारी चेतना का केंद्र आंखों के पीछे तीसरे तिल में है। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो उसे याद करने के लिए आपका हाथ माथे पर पहुंच जाता है, क्योंकि इस जगह का संबंध सोचने के साथ है। यह हमारे सोचने विचारने का केंद्र है। यहीं से हमारा ख्याल नीचे उतरकर सारी दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए पहले आंखों के केंद्र से नीचे के चक्रों में उतरकर फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश क्यों की जाए? यह मेहनत बेकार ही जाएगी। हमें यहीं आंखों के केंद्र से सीधे ऊपर का सफर शुरू करना चाहिए। हमें अपने फैले हुए ख्याल को वापस तीसरे तिल पर लाना चाहिए, जो हमारी चेतना का केंद्र है, और यहीं से हमें ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। वेदांत में यह कहीं नहीं कहा गया है कि निचले चक्रों की तरफ जाओ। कुछ ऐसे मत हैं जो निचले चक्रों से साधना शुरू करने के लिए कहते हैं। संसार में बहुत से मत हैं, पर संत हमें यही उपदेश देते हैं कि तीसरे तिल से नीचे जाकर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करने के बजाय सीधे तीसरे तिल से ही ऊपर का सफर शुरू करना चाहिए। प्रश्न 214। एक आदमी सत्संगी नहीं है, पर दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगाकर किसी मंत्र का जाप करता है और फिर एकदम जाप बंद करके मन को अंदर शून्य में टिका लेता है। क्या उसे मंत्र के जाप के बाद ध्यान को शून्य में टिकाना चाहिए या फिर मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि आपको हमेशा अपने गुरु से ही पूछना चाहिए कि आपको क्या करना है, पर क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। लेकिन जो अभ्यास आप कर रहे हैं, मैं आपको उससे रोकना नहीं चाहूंगा। हमें यहां आंखों के केंद्र पर अंधेरे में ख्याल को टिकाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। यहां अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक अंदर ध्यान लगाने के लिए कोई स्वरूप नहीं होगा, मन वहां ठहर नहीं सकेगा। इसलिए हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना है, और तभी चेतना आहिस्ता आहिस्ता सिमटकर तीसरे तिल पर आ सकती है। मन के साथ लगातार संघर्ष करना पड़ता है। आप सिमरन करते हैं, मन उसे भूल जाता है। आप फिर सिमरन करते हैं, मन फिर भूल जाता है। पर जब आपको एकाग्रता की आदत हो जाती है तो मन अपने आप उस केंद्र पर वापस आ जाता है। एकाग्रता तथा रूहानी अभ्यास में क्या अंतर है? भजन सिमरन आम प्रचलित शब्द है। रूहानी अभ्यास में रूहानी तरक्की का हर पहलू आ जाता है। इसके 3 हिस्से हैं: सिमरन, ध्यान और धुन। पवित्र नामों के दोहराने को सिमरन कहते हैं। इसका मकसद सुरत को समेटकर तीसरे तिल में लाना है। उसे तीसरे तिल में ठहराए रखने के लिए सतगुरु के स्वरूप का चिंतन करने को ध्यान कहते हैं। धुन वह शब्द, वर्ड या लॉगॉस है जिसके सहारे हम ऊपरी मंडलों में जाते हैं। यह सब कुछ भजन सिमरन में शामिल है। इन सबको हिंदी में भजन और अंग्रेजी में मेडिटेशन कहा गया है, जिसका असली मतलब है परमात्मा की भक्ति। भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए जो भी अभ्यास हम करते हैं, वही भजन सिमरन है। प्रश्न 215। मन को खाली करने और स्थिर करने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। अगर आप मन को खाली करने की कोशिश करेंगे तो वह वहां कभी नहीं ठहरेगा।
वह बाहर दौड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब हमारे अंदर लगाव पैदा हो जाता है तो हम अपने आप निर्लिप्त हो जाते हैं। जब हम अंतर में जुड़ जाते हैं तो मन का शून्य में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त मन को वहां टिकाने के लिए शब्द है। मन तभी तक शून्य में जाता है जब इसे वहां स्थिर करने के लिए हमें कोई सहारा न मिले। हम हठ कर्मों द्वारा, संयम द्वारा अपने मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उसे स्थिर रखने के लिए कोई सहारा नहीं होता। इसके बावजूद हम जबरदस्ती मन को दुनिया से निकालने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुछ वक्त के बाद यह पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ बगावत कर देता है और उल्टी चाल चलने लगता है। मन को खाली करने का क्या अर्थ है? खाली करने का मतलब है नकारात्मक सोच। ऐसा सोचना कि मैं यह नहीं चाहता, मैं इस चीज के बारे में नहीं सोचता, मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता, अब मेरा मन खाली है, मुझ में कुछ नहीं है। अगर ऐसा अपने आप हो जाता है तो मन कहाँ होता है? आप जो कुछ भी सोच रहे होंगे आपको उसी की सुध होगी। इसलिए आपका मन कभी खाली नहीं रह सकता। यह यहां तीसरे तिल पर कभी नहीं ठहरता, कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर दौड़ता रहता है। हम सिर्फ सोचने की दिशा बदल देते हैं, यानी सोचने का विषय बदल जाता है। मन खाली कभी नहीं होता। अगर एक दरिया बह रहा हो और आप उस पर बांध लगा दें तो आप पानी को कितनी देर तक रोक सकेंगे? जब इतना पानी जमा हो जाएगा कि उसे रोककर रखना बांध की शक्ति से बाहर होगा तो बांध टूट जाएगा। पानी किनारों को लांघकर बाहर बह जाएगा और तबाही मचा देगा। लेकिन अगर आप बांध बनाकर साथ ही दरिया के बहाव का रुख बदल दें तो बांध भी बचा रहेगा और पानी भी दूसरी तरफ बहता रहेगा। जब हम मन को खाली करने की कोशिश करते हैं तो समझो हम पानी के बहाव का रुख बदले बिना ही बांध बनाने की कोशिश करते हैं। हम समझते हैं कि मन पर बांध लगाकर, इसे संसार से समेटकर, सब सोच विचार बंद करके, इसे इंद्रियों की ओर जाने से रोककर हम इसे वश में कर लेंगे। यह तो केवल मन को दबाने का एक तरीका है, इसे वहां रोकने का एक नकारात्मक तरीका जो कुछ वक्त के लिए ही कारगर रहता है। प्रेम ही वैराग्य उत्पन्न करता है, वैराग्य कभी प्रेम उत्पन्न नहीं करता। जब हम मन को खाली करने की कोशिश करते हैं, इसके बहाव का रुख दूसरी तरफ नहीं करते, तो हम सोचने लगते हैं कि हमने मन को जीत लिया है। पर जब इसे बहुत ज्यादा दबा देते हैं तो यह भी ज्यादा विद्रोह करता है। संतमत की युक्ति यानी संतमत अन्य विचारधाराओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसमें मन को इंद्रियों के भोगों से कहीं बेहतर चीज के साथ जोड़ा जाता है। वह बेहतर चीज शब्द, लॉगोस या नामधुन या जो भी नाम आप इसे दें, यहां आंखों के केंद्र पर है। हमें अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे इस नुक्ते पर एकाग्र करना है और उस धुन के साथ जोड़ना है। इससे जुड़कर हम अपने आप ही दुनिया से उपराम हो जाएंगे। प्रश्न 216। एक सज्जन पूरे यकीन से यह कहते हैं कि इस रचना के सभी जीव दिव्य शक्ति से भरपूर हैं। उन्होंने बहुत गहरी छानबीन की है और उनका मानना है कि केवल सद्गुरु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जब परमात्मा और हमारे बीच सद्गुरु होते हैं तभी हम अपनी चेतना को अंतर में समेट पाते हैं। ये सज्जन कहते हैं कि वे यहाँ एक तरह की तीर्थ यात्रा पर हैं, लेकिन वह यह जानना चाहते हैं कि जब आप तीसरे तिल का जिक्र करते हैं तो आंखों के नीचे के अन्य केंद्रों पर ध्यान एकाग्र करने के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि अन्य कई लोग इन केंद्रों, खास तौर पर हृदय के केंद्र पर एकाग्रता की बात करते हैं। उनका ख्याल है कि हृदय के केंद्र के जरिए इस मार्ग पर चलना दिलचस्प हो सकता है। इसलिए वे पूछना चाहते हैं कि क्या परमात्मा की प्राप्ति और चेतना का सिमटाव हृदय के जरिए संभव है या तीसरे तिल के जरिए?
मैं आपका सवाल समझ गया हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे शरीर में मन और आत्मा की बैठक यहां आंखों के केंद्र पर है। अगर आप कुछ भूल जाते हैं और उसे याद करना चाहते हैं तो आपका ध्यान अपने आप माथे के बीच इस नुक्ते पर आ जाता है। आपका ध्यान माथे की तरफ जाता है। आपका ध्यान दिल या शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर नहीं पहुंचता। संत हमें समझाते हैं कि जब हम पहले से ही पहाड़ी के बीच में खड़े हैं और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं तो यह मुनासिब नहीं होगा कि हम पहले नीचे आएं और फिर ऊपर जाएं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन यहां से नीचे ना आए और हमें अपनी चेतना को, जो पहले से ही नीचे की ओर फैली हुई है, समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने की कोशिश करनी चाहिए और उसे वहीं टिकाना चाहिए। उसे नीचे इंद्रियों की तरफ हरगिज नहीं जाने देना चाहिए। तब हम वहां से ऊपर की ओर आसानी से जा सकते हैं। लोग अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर वापस लाने के लिए अलग अलग मत अपना लेते हैं। कुछ लोग पहले हृदय चक्र पर आते हैं और फिर ऊपर जाने का रास्ता अपनाते हैं। कुछ लोग पहले नीचे के चक्रों, नीचे के केंद्रों पर ध्यान एकाग्र करते हैं। उनका मकसद भी तीसरे तिल पर पहुंचकर ऊपर की ओर जाना है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि तीसरे तिल पर आने के लिए कई मत, कई तरीके हैं, लेकिन यहां से ऊपर जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह मार्ग दिव्य शब्द धुन और दिव्य प्रकाश के जरिए मिलता है। इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। संत हमें समझाते हैं कि हमारे लिए तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करना सबसे आसान है, क्योंकि हमें पहले से ही यहां आंखों के केंद्र पर ध्यान ले जाने की आदत है। जब भी हम कुछ भूल जाते हैं और उसे याद करना चाहते हैं तो हमारा हाथ अपने आप इस जगह पर आ जाता है। इसलिए यहां आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करना आसान है, बजाय इसके कि पहले ध्यान को हृदय चक्र पर एकाग्र करें और फिर इसे वापस आंखों के केंद्र पर लाने की कोशिश करें, क्योंकि आखिरकार हमें आंखों के केंद्र से ही ऊपर की ओर जाना है। इसलिए संत हमें समझाते हैं कि निचले केंद्रों पर, जैसे कि हृदय पर, ध्यान एकाग्र ना करें। हमें यहां तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम तो पहले ही पहाड़ी के ठीक बीच में खड़े हैं और चोटी पर जाना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहेंगे कि पहले हम नीचे आएं और फिर चोटी पर जाने की कोशिश करें। प्रश्न 217। क्या पीनियल ग्लैंड ही तीसरा तिल या तीसरा नेत्र है? हाँ, यह ठीक है, लेकिन तीसरा नेत्र खुद इस स्थूल शरीर का कोई अंग नहीं है। अगर आप शरीर को चीर कर खोजेंगे तो यह आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न 218। क्या मेरा यह मानना ठीक है कि जिस तरह इंसान के शरीर में आत्मा और मन की कोई खास जगह नहीं होती, उसी तरह तीसरे नेत्र की भी कोई खास जगह नहीं है? हाँ, जिस तरह हम इस संसार में सब कुछ अपनी बाहरी आंखों के जरिए देखते हैं, उसी तरह जिस भी शक्ति के द्वारा हम अंतर में देखते हैं, उसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। इसकी कोई खास जगह नहीं है। नामदान के समय समझाया जाता है कि ध्यान एकाग्र करने के लिए आपको किसी खास नुक्ते को नहीं ढूंढना है। आपको सिर्फ ध्यान को यहां अंधेरे में रखना है और इसे यहां टिकाते हुए आपको सिमरन करना है। तब आप अपने आप वहीं होंगे। यह कोई खास नुक्ता नहीं है, यह तो केवल वह शक्ति है जो उस दिव्य प्रकाश को देखती है। भारत में हम इसे निरत कहते हैं। क्योंकि आंखों का काम देखना है, इसलिए हम इस शक्ति को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। महाराज जी, मैं पूछना चाह रहा था कि अगर एक सर्जन मानव शरीर की मौत के बाद चीरफाड़ करता है, उसे वहां कोई ग्रंथि नहीं मिलेगी। आपको वहां कोई तीसरा नेत्र नहीं मिलेगा।
वरना तो यह बहुत आसान हो जाता कि ऑपरेशन करके उसे खोल लिया जाए। प्रश्न 219। महाराज जी, इसका क्या मतलब है कि बिना कोशिश के ही हम आंखों के पीछे आ जाते हैं? आंखों के पीछे होने का क्या मतलब है? जब आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तब आप अपने आप अंदर होते हैं। हमारे सोचने का केंद्र या तीसरा नेत्र, जिसे बाइबल में एक आंख कहा गया है, इन दोनों आंखों के पीछे ठीक बीच में है। लेकिन यह शरीर का स्थूल हिस्सा नहीं है। इसका कोई स्थूल रूप नहीं है। आप सिर्फ आंखें बंद करेंगे तो पूरी तरह एकाग्र हो जाने पर आप कुदरती तौर पर आंखों के पीछे होंगे। मेरे कहने का यही मतलब है। क्योंकि आप इस जगह की तरफ इशारा करते हैं, तो क्या ये इन दोनों बाहों के बीच में स्थित है? मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं। आपको अपने अंदर किसी खास नुक्ते को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी आंखों को अंदर की ओर उल्टाने, खींचने या किसी खास नुक्ते पर केंद्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा कोई खास नुक्ता नहीं है जिसे आपको गौर से देखना है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा दिखाई देता है। आपको लगता है कि आप इस अंधेरे में हैं। मन को इस अंधकार में रखें और अपनी सुरत से सिमरन करते रहें। यह जानने की कोशिश मत करें कि आप माथे के बीच में हैं, दाईं ओर हैं या बाईं ओर। इस नुक्ते को अंतर में शारीरिक तौर पर नहीं ढूंढा जा सकता। इसका बाहर की आंखों से कोई संबंध नहीं है। आपको केवल अपनी आंखें बंद करनी है। और जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तब आप खुद ही अपनी आंखों के पीछे अंधेरे में आ जाएंगे। यह स्वाभाविक ही है। अपने ध्यान को यहां टिकाकर सिमरन करें। मन को अंधेरे में एकाग्र रखें और किसी चीज का पीछा करने की कोशिश ना करें। किसी भी चीज का पीछा मत करें। आपको केवल अपने ख्याल को अंधेरे में रखकर सिमरन करना है। प्रश्न 220। महाराज जी, भजन सिमरन में हमें शब्द धुन को सुनने और प्रकाश को देखने के लिए आत्मा की दोनों शक्तियों यानी सुरत और निरत का प्रयोग करने का निर्देश दिया जाता है। क्या ये दोनों एक ही हैं? हमें अपनी चेतना को समेटकर वापस आंखों के केंद्र पर लाना है। तब हम एक आंख वाले हो जाएंगे। अभी इस दुनिया में हम दो आंखों से देख रहे हैं। इस तरह हम द्वैत के शिकार हैं। जब हम ख्याल को समेटकर वापस इन दो आंखों के पीछे ले आते हैं तब हम उस एक आंख को खोल लेते हैं जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तभी हमारी आत्मा उस प्रकाश को देखती है। असल में यहां प्रकाश के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने ख्याल को उस नुक्ते पर एकाग्र नहीं करते जहां हम उस प्रकाश को देख सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को समेटकर वापस आंखों के केंद्र पर ले आते हैं तब हम उस प्रकाश को देखते हैं, उस आवाज को सुनते हैं। असल में यह एक ही ताकत है। आत्मा ही आवाज को सुनती है, आत्मा ही प्रकाश को देखती है। लेकिन ये आत्मा के अलग अलग पहलू हैं। आप एक हैं, आत्मा एक है। अंतर में आत्मा ही देखती है, आत्मा ही सुनती है। प्रश्न 221। महाराज जी, क्या संत मत के अलावा अन्य सब मतों के अनुसार भी परमात्मा के दर्शन करने के लिए रूहानी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है? संतमत के अलावा क्यों? संतमत में भी रूहानी अंतर्दृष्टि की जरूरत है। क्यों ना हो? आंतरिक दृष्टि, आंतरिक नेत्र या तीसरे नेत्र के बगैर हम परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकते हैं? अंदर के नेत्र का खुलना ही रूहानी अंतर्दृष्टि है। हम अपने आंतरिक नेत्र से ही परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। उस परमात्मा को इन बाहरी या स्थूल आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रश्न 222।
क्या आप बताएंगे कि एकाग्रता क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि एकाग्रता के लिए सहज भाव होना जरूरी है और कुछ लोगों के अनुसार इसके लिए भरसक कोशिश करनी पड़ती है। मन को तीसरे तिल पर ठहराना ही एकाग्रता है। असली एकाग्रता ख्याल को तीसरे तिल में इकट्ठा करना ही है, क्योंकि इस स्थान पर मन और आत्मा की बैठक है, जिनकी आपस में गांठ बंधी हुई है। हमारा ख्याल इसी जगह से 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में फैलता है। अपने ख्याल को समेट कर तीसरे तिल पर लाना और वहां मन को स्थिर करना ही एकाग्रता है। असली एकाग्रता तभी हो सकती है जब आपका ख्याल तीसरे तिल पर होता है। तन को स्थिर कर लें, मन को स्थिर कर लें, तभी परमात्मा से मिलाप हो सकता है। तब हम परमात्मा से एक हो सकते हैं। हम उस मार्ग पर चल सकते हैं जो परमात्मा की ओर वापस ले जाता है। इसलिए हमें मन को स्थिर करना है। हमें अपनी सूरत को समेटकर वापस तीसरे तिल पर लाना है। सिमरन, ध्यान और भजन। प्रश्न 223। क्या आप मुझे प्रेम और श्रद्धा से सिमरन करने के बारे में बताएंगे? मेरे लिए तो ये मात्र शब्द हैं और मैं नहीं जानता कि इनका मतलब क्या है। अपने मन को पूरी तरह से इन लफ्जों में लीन कर दें। आप खुद ब खुद प्रेम और श्रद्धा महसूस करेंगे। अपने मन में किसी और विचार को ना आने दें। पूरी तरह से अपने आप को, अपने मन को सिमरन में लीन हो जाने दें। प्रेम अपने आप आएगा। मतलब यह है कि प्रेम विश्वास पैदा करता है और विश्वास अभ्यास करने में सहायता करता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो कुदरती तौर पर हमें उस पर विश्वास हो जाता है, और अगर हमें उस पर विश्वास है तो हम उसकी सलाह भी मानना चाहते हैं। इसलिए अगर हमारे मन में सतगुरु के लिए प्यार है, संतमत के उपदेश से प्यार है, तो हमारे अंदर विश्वास अपने आप आ जाएगा। अगर हमें विश्वास हो जाए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक है, तो अभ्यास भी अपने आप होने लगेगा। प्रश्न 224। मैं ये सवाल पूछते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा हूं, क्योंकि मैंने हाल ही में साईं बुल्ले शाह नामक पुस्तक में पढ़ा है, जहां वे कहते हैं, मेरे मन ने प्रियतम के सामने एक सवाल रखा और प्रियतम ने भागकर अपने आप को छिपा लिया। लेकिन मेरा सवाल भी यही है, मेरे मन में एक दुविधा सी है। जब हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए, तीसरे तिल पर पहुंचने के लिए सिमरन करते हैं, तो हमारा मन सचेत होकर उस सिमरन में पूरी तरह से लगा होता है। लेकिन संतमत की पुस्तकों में संत सद्गुरु आंतरिक मौन और मन की स्थिरता की अवस्था का जिक्र करते हैं। क्या आप बताएंगे कि सिमरन में उस मौन की अवस्था तक कैसे पहुंचा जाता है? मैं आपको समझाता हूं। हम सिमरन अपने मन से विचारों को खत्म करने के लिए करते हैं, क्योंकि मन को हमेशा कुछ न कुछ सोचने की आदत पड़ी हुई है। सिमरन का मकसद मन से उन सब विचारों को हटाना है, ताकि हम उन दुनियावी चीजों के बारे में बिल्कुल ना सोचें और मौन की वह अवस्था प्राप्त करें जहां मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। अगर सिमरन किए बिना ही हम अपने मन को स्थिर कर सकते तो यह बहुत अच्छा होता। अगर दुनिया के किसी तरह के कोई विचार आपके मन में नहीं आते, अगर मन किसी चीज के बारे में नहीं सोचता, अगर यह तीसरे तिल पर बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है, अगर यह 100% वहां होता है, तो यही असली सिमरन है, यही असली ध्यान है। क्या इस तरह के सिमरन से मन उन शब्दों को दोहराएगा या स्थिर हो जाएगा? सिमरन का मकसद सिर्फ मन को विचारों से खाली करना है। जैसे ही आप उस अवस्था में होंगे जब आप दुनियावी विचारों से मन को हटाने में कामयाब हो जाएंगे, तो दिव्य प्रकाश और शब्द धुन आपको पूरी तरह अपनी ओर खींच लेंगे, यानी स्थिर कर देंगे। तब सिमरन आपको शून्य की अवस्था में नहीं रहने देगा। प्रश्न 225।
मेरा सवाल सिमरन के बारे में है। कल रात आपने कहा था कि सिमरन के शब्दों के उच्चारण और उनको दोहराने की गति की ओर ध्यान देने से आपको एकाग्रता प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैंने यह भी पढ़ा है कि बड़े महाराज जी कहा करते थे कि शिष्य को नाम का सिमरन इस तरह करना चाहिए जैसे कोई अपने प्रियतम को पुकार रहा हो। मैं ये सब समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कई बार सिमरन मन में बड़ी तेजी से चलता है और स्पष्ट उच्चारण पर ध्यान ही नहीं जाता। आपका मन उन शब्दों में लीन हो जाना चाहिए। आपका मन उस सिमरन से अभेद हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप शब्द तो दोहराते जाएं, पर आपका मन कहीं और हो। मन को उन शब्दों में लीन रहना चाहिए, तभी एकाग्रता आती है। अगर आप सिमरन तो उन शब्दों का कर रहे हों, लेकिन सोच रहे हों दुनिया के कामकाज और समस्याओं के बारे में, तो एकाग्रता कभी नहीं आती। मन का उन शब्दों में लीन होना जरूरी है। आपके मन को इन शब्दों में ही लीन हो जाना चाहिए, मन कहीं और नहीं होना चाहिए। प्रश्न 226। क्या आप सिमरन और ध्यान के बारे में बताएंगे कि उनका एक दूसरे से क्या संबंध है? ये वास्तव में क्या है? मन कभी स्थिर नहीं होता। यह हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचता ही रहता है। अपने बाल बच्चों के बारे में, देश और कामकाज के बारे में या दूसरे मसलों के बारे में। आप चाहे किसी अंधेरी कोठरी में हों, पर मन वहां कभी नहीं होता। यह हमेशा बाहर दौड़ता रहता है। यह हमेशा सोचता रहता है। मन का हर वक्त सोचना ही सिमरन कहलाता है। और जिस किसी के बारे में हम सोच रहे होते हैं, उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। अगर आप अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो बाल बच्चों की शक्लें आपकी आंखों के सामने आ जाती हैं। अगर आप घर के बारे में सोचते हैं, तो आपका घर आंखों के सामने आ जाता है। इसे ध्यान कहते हैं। हर एक को सिमरन और ध्यान करने की आदत पड़ी हुई है, लेकिन किसका सिमरन और किसका ध्यान? सिर्फ उन चीजों का जो नाशवान हैं, जो इस रचना का हिस्सा हैं। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि मन की इस आदत का फायदा उठाने की कोशिश करो। आपको पहले से ही सिमरन करने की आदत है, पहले से ही ध्यान करने की भी आदत है, लेकिन दुनियावी विचारों और दुनियावी चीजों के ध्यान से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा के नाम का सिमरन करो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। यह सही दिशा की तरफ कदम उठाना है। जब आप परमात्मा के नाम का सिमरन करेंगे, तो कुदरती है कि आप दुनिया की किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो बाकी सब शक्लें खुद ब खुद आपके मन से निकल जाएंगी और इससे आपके मन को आंखों के केंद्र पर एकाग्र होने और टिकने में सहायता मिलेगी। सिमरन की सहायता से हमें अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाना है। ध्यान की सहायता से हमें अपने मन को वहां स्थिर करना है, क्योंकि मन को शून्य में ठहराना बहुत मुश्किल है। मन की दो शक्तियां हैं। दोनों शक्तियों को काम में लाना है, सोचने की शक्ति और ध्यान करने की शक्ति, यानी देखने की शक्ति। जब ये दोनों शक्तियां सिमरन और ध्यान में लग जाती हैं, तो हमारा ध्यान अपने आप ही पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है। अंतर में उस शब्द धुन से जुड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है, ताकि वह शब्द या धुन हमें ऊपर की ओर खींच सके। ध्यान इतना जरूरी नहीं है जितना कि सिमरन। ध्यान से बहुत सहायता मिलती है। वैसे भी अगर आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाते, तो आप ऐसा महसूस करने की कोशिश करें कि आप सिमरन सतगुरु की हाजिरी में कर रहे हैं। इससे भी आपको ध्यान टिकाने में मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप सतगुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकें, तो इस जैसी कोई बात नहीं। वरना आप यह सोच सकते हैं कि आप सतगुरु की मौजूदगी में बैठकर सिमरन कर रहे हैं।
कोई वहां है जिसकी हाजिरी में आप सिमरन कर रहे हैं। यह भी आपको उस शून्य में, उस अंधेरे में ध्यान टिकाने में मदद करता है। तभी हमें अंतर में वह शब्द धुन खींच सकती है। अगर आप प्रकाश को देखते हैं तो प्रकाश अपने आप आपको आकर्षित करता है और आप सिमरन जारी रख सकते हैं। लेकिन असली ध्यान वह है जब हम सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करते हैं। वह स्वरूप अपने आप ही हमारे ध्यान को अपनी ओर खींच लेता है, इसे कहीं भटकने नहीं देता, वहीं स्थिर रखता है। प्रश्न 227। अगर हमारे परिवार में कोई नजदीकी रिश्तेदार बीमार है तो क्या उसके दर्द को कम करने की कोशिश में उसकी संगति में सिमरन करना गलत होगा या ऐसा करना ठीक है? आपको किसी की तकलीफ कम करने के लिए सिमरन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसके पलंग के पास बैठकर सिमरन कर सकते हैं। यह आपको अपने सगे संबंधी की तकलीफ को झेलने की शक्ति देगा। यह अपने संबंधी की तकलीफ से होने वाली परेशानी से आपको बचाएगा और आपका संतुलन बनाए रखने में भी आपकी सहायता करेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप सिमरन में लगे रहें। अपने संबंधी की जितनी सहायता हो सके करें, लेकिन आपको किसी की बीमारी को दूर करने के लिए अपने भजन सिमरन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके हित में नहीं होगा। प्रश्न 228। महाराज जी, मैंने सुना है कि अपने मन को 100% सिमरन में लगाए रखना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि हम सद्गुरु के सामने बैठकर सिमरन कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे सद्गुरु हमारे सामने कुर्सी पर विराजमान है, जैसे कि अभी? मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को 100% सिमरन में रखें, क्योंकि मन को एक ही वक्त में बहुत कुछ सोचने की आदत है। हम सिमरन करते करते भी बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसका मतलब है कि मन 100% सिमरन में नहीं है। 100% से मेरा मतलब है कि सिमरन करते वक्त हमारा पूरा ध्यान उसी में होना चाहिए, किसी और चीज में नहीं। सिमरन के अलावा दुनिया की किसी और चीज में ध्यान नहीं जाना चाहिए। सतगुरु की मौजूदगी से मेरा मतलब है कि पहले हमें सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते तो हमारे मन में यह एहसास होना चाहिए कि हम उनकी हाजिरी में सिमरन कर रहे हैं। सतगुरु कुर्सी पर बैठे हैं या अपने कमरे में हैं या ऐसी ही कोई और कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। जब आप अपने प्रियतम के सामने होते हैं तो आप अपने आसपास नहीं देखते कि आप कहाँ हैं। आपको केवल अपना केंद्र बिंदु, अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। आपके लिए दूसरी चीजें कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको तब भी दूसरी चीजों का एहसास होता है तो इसका मतलब है कि आपके प्यार में कोई कमी है। जब हम अपने प्रियतम के सामने होते हैं तो हम अपनी हस्ती को प्रियतम में विलीन कर देते हैं। हमें और किसी चीज की सुध नहीं रहती। सतगुरु की मौजूदगी में भी हमारी अवस्था इसी तरह की होनी चाहिए। प्रश्न 229। क्या सद्गुरु का प्यार ही मन को वश में करने और उसकी दिशा बदलने का एक जरिया है? हम इसी के बारे में तो चर्चा कर रहे हैं। यह काम सिमरन के जरिए हो सकता है। इसे समझाने में बहुत वक्त लगता है। अभी हमारा ख्याल दुनिया में फैला हुआ है। हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों के बारे में सोचते रहते हैं, और जिन पदार्थों के बारे में सोचते हैं उनकी शक्ल भी हमारी आंखों के सामने आ जाती है। हम सब यहां बैठे हैं। यहां बैठे हुए जब आप अपने बेटे के बारे में सोचते हैं तो उसका चेहरा आपके सामने आ जाता है। इस तरह यह मन की आदत है कि यह किसी न किसी के बारे में सोचता रहता है। किसी न किसी चीज, व्यक्ति या जगह के बारे में हर वक्त सोचता रहता है। यह मन का स्वभाव है। इसी तरह हमें
परमात्मा के बारे में सोचकर, उसका ध्यान करके इन दुनियावी शक्लों और पदार्थों में से अपने ख्याल को निकालना है। हमें अपने आप को सोच विचार के केंद्र यानी तीसरे तिल पर लाकर अंतर में शब्द या नाम की चेतन धारा के साथ जोड़ना है। हमें अपने आप को आंखों के पीछे तीसरे तिल में लाकर ध्यान को यहां टिकाकर अंदर शब्द के साथ जुड़ना है। इस तरह हमें अपने आप को इंद्रियों के भोगों से उपराम करना है। प्रश्न 230। अगर किसी को भक्ति में लीन रहने से ज्यादा खुशी मिलती है तो क्या यही साधन नहीं अपनाना चाहिए? अगर किसी में भक्ति पैदा हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। सिमरन और भजन करने का यही मकसद है कि हम अपने ध्यान को तीसरे तिल में एकाग्र कर सकें। इसलिए सिमरन तो सिर्फ एक जरिया है। हमारा लक्ष्य तो अंतर में उस धुन, उस शब्द या नाम से जुड़ना है। अगर आप किसी दूसरे साधन से अपने ख्याल को एकाग्र कर सकते हैं और अपनी चेतना को समेटकर वापस तीसरे तिल पर ला सकते हैं तो आप बड़े शौक के साथ ऐसा करें। इसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रश्न 231। महाराज जी, हमें बताया जाता है कि जब हम अंतर में जाएं तो यह जानने के लिए कि कहीं मन हमें धोखा तो नहीं दे रहा, हमें सिमरन करके परख लेना चाहिए। क्या बाहरी संसार में भी फैसले लेते समय हमारी मदद के लिए परख करने का कोई ऐसा तरीका है जिससे मन को गुमराह होने से रोका जा सके? मैं आपको बताता हूं कि हमें सिमरन क्यों करना है। सिमरन यह जानने के लिए करना है कि कोई और ताकत हमें धोखा तो नहीं दे रही। यह हमारा मन ही है जो अंतर में अक्सर हमें धोखा देता है, क्योंकि हमारा मन कई तरह के स्वरूप धारण करता है। और अगर आपका मन पूरी तरह सिमरन में लीन है तो फिर आपके सामने तरह तरह के स्वरूप कौन प्रकट कर सकता है? मन ये स्वरूप केवल तभी प्रकट करता है जब यह 10, 15 या 20% ही सिमरन में लगा होता है। तब बाकी का 70 या 80% मन अलग अलग रूप और अलग अलग शक्लों में प्रकट होने लगता है। इसलिए हम धोखा खा जाते हैं। अगर आपका मन 100% सिमरन में है तो इसे और किसी रूप में प्रकट होने का मौका ही नहीं मिलता। तब यह आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। जब हम इस दुनिया में अपने मन के द्वारा फैसले लेते हैं तो क्या यहां भी हम ये साधन अपना सकते हैं? इस दुनिया में हमें एक निश्चित प्रारब्ध को भुगतना होता है। भजन सिमरन करने से हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, जो हमें अपना प्रारब्ध भुगतने में सहायता करती है। लेकिन फैसला तो पहले ही लिया जा चुका है। आप कुछ करने का फैसला नहीं ले रहे हैं। जो कुछ होना है वह पहले ही हो चुका है, आपको उसे भुगतना ही है। लेकिन अब आप हालात और जीवन की घटनाओं का सामना करने के लिए पहले से बेहतर ढंग से तैयार होते हैं। उन घटनाओं का सामना करते समय आपका संतुलन कायम रहता है, भले ही आप उन्हें बदल नहीं सकते। इस तरह भजन सिमरन से हमें मदद जरूर मिलती है। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और नतीजा मालिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 232। महाराज जी, एक बार एक सत्संगी ने मुझे बताया कि अभ्यास में बैठे हुए सिमरन करते करते अगर किसी व्यक्ति की, लोगों की या कोई और तस्वीर आपके सामने आए, जैसे कि जब मैं मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी बच्ची मेरे सामने आ जाती है, तो मुझे यह कल्पना करनी चाहिए कि मेरी बच्ची भी सिमरन कर रही है। अगर मेरी माँ सामने आती है तो मैं उसे भी सिमरन करते हुए देखता हूँ। इस तरह मेरे मन में हर किसी की तस्वीर सिमरन करते हुए उभरती है। क्या ऐसा करना ठीक है? अगर आप सिमरन ना भी करें तो भी वे शक्लें हमेशा आपके सामने होती हैं। ये हमारे मोह के बंधन हैं जो हमेशा हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं। हम सिमरन और ध्यान की सहायता से उन शक्लों,
मोह के उन बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर सिमरन करते वक्त हम उनकी शक्लों का ही ध्यान करते रहे तो उनका मोह छोड़ने के बजाय हम उनसे अपने मोह के बंधन और ज्यादा मजबूत करते जाते हैं। पहले एक ऐसा मत था जो इस तरह का अभ्यास सिखाता था। यही वजह है कि आप बुतों की, मंदिरों और दूसरी जगह पर मूर्तियों की पूजा होते देखते हैं। उस विचारधारा के अनुसार उन मूर्तियों के स्वरूप का ध्यान करके सिमरन करना सिखाया जाता था। लेकिन उस स्थिति में आप एक खास मूर्ति या बुत से इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि अपने ध्यान को उससे हटाकर अंतर में शब्द और नाम से जुड़ने में आपको मुश्किल आती है। उन मूर्तियों का रूप आपके मन में बस जाता है। हो सकता है कि उनका ध्यान करके आप अपने ख्याल को टिका सकें, लेकिन वह ध्यान आपको ऊपर नहीं ले जाता, क्योंकि तब आप अपने विचारों को उनसे हटा नहीं सकते और शब्द के साथ नहीं जुड़ सकते। लेकिन जब हम सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो सतगुरु अपने आप ही शब्द का रूप ले लेते हैं। हमने अपने मन को सतगुरु के स्वरूप से अलग नहीं करना है, क्योंकि सतगुरु शब्द में ही लीन हो जाते हैं। सतगुरु ही शब्द हैं, इसलिए उनसे हमारा प्रेम होना ही हमारी मदद करता है। लेकिन मूर्तियों या बुतों से होने वाला प्रेम हमें नीचे खींचता है। यह हमें हरगिज ऊपर नहीं जाने देता। उस विचारधारा के अनुसार अपने ख्याल को टिकाने के लिए पहले हमें उस मूर्ति का ध्यान करना चाहिए, फिर उस मूर्ति से ध्यान हटाकर किसी और चीज के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप इस तरीके से कामयाबी हासिल कर भी लें तो भी यह आपको मन के दायरे से आगे नहीं ले जा सकता। प्रश्न 233। क्या सिमरन अपने आप होना चाहिए या उसके साथ उन शब्दों पर ध्यान देना भी जरूरी है? मेरे कहने का मतलब है कि हम ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाने की कोशिश करें, तो क्या ऐसा करना और साथ ही सिमरन के हर शब्द पर ध्यान देना मुश्किल नहीं होगा? हमें अंदर किसी खास केंद्र या नुक्ते को ढूंढने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, ना ही अपनी आंखों को उलटकर या इन पर किसी तरह का दबाव या जोर डालकर इन्हें किसी खास नुक्ते पर टिकाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अभ्यास के समय अपने ख्याल को आंखों की ओर जाने ही नहीं देना चाहिए। हमें आंखों पर किसी तरह का दबाव डाले बिना इन्हें सिर्फ बंद करके अपने ध्यान को तीसरे तिल में एकाग्र करना है। हमें नाम के लफ्जों पर ध्यान नहीं देना है, हमें तो बस सिमरन करना है और सूरत को तीसरे तिल पर अंधेरे में टिकाकर रखना है। क्या हमें इन शब्दों को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, इन शब्दों में देखने के लिए कुछ नहीं है। इनका कोई स्वरूप नहीं है। ये तो केवल हमारे ख्याल को वहां एकाग्र करने के लिए हैं। अगर हमने सतगुरु के दर्शन किए हैं, तब अपने ख्याल को तीसरे तिल पर टिकाए रखने के लिए हम उनके स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो अंदर अंधेरे में देखते हुए मन के द्वारा सिमरन करते जाना चाहिए। आपको नाम के लफ्जों के बारे में न सोचना है और न इन्हें देखने की कोशिश करनी है। प्रश्न 234। क्या परमात्मा के पवित्र नाम उसी के रूप को दर्शाते हैं? हाँ, संत महात्माओं ने ये नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि हम लफ्जों के जरिए ही समझ सकते हैं। सब कुछ लफ्जों के द्वारा ही समझाया जा सकता है, लेकिन जहां तक परमात्मा का संबंध है, उसको किसी भी भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। हर एक भाषा का अपना मूल है, अपना समय है और अपनी सीमाएं हैं। ये भाषाएं हमें यह नहीं बता सकती कि परमात्मा का वजूद कब से है। परमात्मा के नाम केवल संत महात्माओं द्वारा दिए गए नाम हैं जो उसके गुणों की तरफ इशारा करते हैं।
हमें वही करना चाहिए जो संत महात्मा हमें समझाते हैं। लेकिन ये लफ्ज हमें परमात्मा तक नहीं ले जाते। ये हमें अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने में मदद करते हैं। लेकिन असली चीज जो हमें परमात्मा तक वापस खींचेगी वह शब्द है, जिसकी अपनी आवाज है और अपना प्रकाश है। शब्द में संगीत और प्रकाश दोनों हैं, और यही हमें ऊपर की ओर खींचता है। इस घर का एक दरवाजा है जहां से रूहानी सफर शुरू होगा। वहां से उस संगीत और प्रकाश के जरिए सफर शुरू होता है। सिमरन द्वारा इन लफ्जों को दोहराने से हमें अपने ख्याल को वहां टिकाने में मदद मिलती है। वह संगीत और प्रकाश ही हमें ऊपर की ओर खींचते हैं। संत महात्मा सिमरन के लिए कोई भी लफ्ज दे सकते हैं। महाराज जी यानी महाराज सावन सिंह जी अरब और फारस के लोगों को सिमरन करने के लिए भारत के लोगों से अलग लफ्ज देते थे। इसका मतलब है कि एक प्रकार से ये लफ्ज ही परमात्मा है। क्या ये सही नहीं है? हमें ये लफ्ज वही तो दे रहा है। हाँ, यह ठीक है। हमारे लिए ये लफ्ज पवित्र हैं, क्योंकि हमें इन्हें दोहराने के लिए कहा जाता है। इनकी पवित्रता इसी में है क्योंकि इन्हें हमारे सतगुरु ने बख्शा है। हालांकि केवल लफ्जों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन चूंकि यह हमारे सतगुरु की बख्शी हुई सौगात है, इसलिए इनकी अपनी अहमियत है और इनमें अपनी शक्ति है। तो क्या हम उन लफ्जों के जरिए उस परमात्मा में एक होना शुरू कर देते हैं? निश्चय ही वे हमें परमात्मा तक वापस ले जाएंगे, क्योंकि वे हमें अंतर में शब्द और प्रकाश के साथ जोड़ देंगे।